Hello children, welcome to Hindi class. This is R Padmavati, your Hindi teacher. बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 1 फैलती चप्पलें पाठ पढ़ेंगे। फैलती चप्पलें एक चित्रकथा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैलती का अर्थ है स्ट्रेची या स्प्रेड और चप्पलें आप जानते हैं स्लीपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चित्रकथा। इस चित्रकथा में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक दादी अम्मा है जिसे हम ग्रैंड मदर कहते हैं और यहाँ पर एक है लड़का जिसका की नाम सुपंदी है। तो इसका नाम क्या है? दिस बॉय नेम इज सुपंदी। यहाँ पर दादी अम्मा सुपंदी से कहती हैं, सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। दादी अम्मा वांट्स 1 पेयर ऑफ प्लास्टिक चप्पल्स। तो सुपंदी कहता है, अच्छा दादी माँ, ओके ग्रैंड मदर। यहाँ पर शब्द आया है बच्चों जोड़ी। जोड़ी का अर्थ होता है पेयर। जैसे कुछ चीजें जोड़ी में मिलती हैं, जैसे जूते पेयर में आते हैं ना, वैसे ही मोजे वो भी क्या है पेयर में आते हैं। तो जोड़ी का अर्थ होता है पेयर। यहाँ पर दादी अम्मा सुपंदी को पैसे दे रही हैं अपने चप्पलें लाने के लिए और कहती हैं, तुम जाकर मेरे लिए एक जोड़ी खरीद लाओ, ये लो पैसे। दादी अम्मा यहाँ पर पैसे दे रही हैं और सुपंदी ने कहा ठीक है, ओके ग्रैंड मदर। जूतों की दुकान पर जाते समय रास्ते में ऑन द वे क्या हुआ? सुपंदी ने एक आदमी को इन पटरियों पर काम करते देखा। पटरियां मतलब रेल ट्रैक्स है ना। तो उसने देखा कि यहाँ पर 2 रेल ट्रैक्स के बीच में स्पेस है। यू कैन सी ऑब्जर्व द चिल्ड्रन हियर देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस 2 रेल ट्रैक्स। तब सुगंधी को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा, इन 2 पटरियों के बीच में आप इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं? उसने पूछा कि ये गैप क्यों है इन 2 पटरियों के बीच में? तो इस आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। तो उसने बताया कि जब पटरियां गर्म होती हैं तो क्या होती हैं? फैलने लगती हैं। तो जब फैलेंगी तब ये दोनों पटरियां आपस में जुड़ जाएंगी। When rail tracks get heated, it will spread and join the 2 tracks and the train can move on this easily, है ना। अगर आप ये बीच में गैप नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? तब वो पटरियां या तो मुड़ जाएंगी और फिर उससे रेल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें गैप छोड़ना बहुत जरूरी है। अब सुपंदी को ये समझ में आया। उसने कहा, ओह तो गर्मी से चीजें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। Oh, when the things get heated, it spread and it become big. तो इस आदमी ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। Yes, exactly. जब वो चप्पल लेकर घर लौटा, घर लौटने पर दादी माँ, ये लीजिए आपकी प्लास्टिक की नई चप्पलें। उसने चप्पलें दादी माँ को दी। दादी माँ ने, जीता रह सुपंदी, ला पहनकर तो देखूं। उसने कहा, जीता रह सुपंदी, मैं पहन कर देखती, लेट्स ट्राई दिस चप्पल्स। और जैसे ही दादी माँ ने चप्पलें ट्राई की तो क्या हुआ? अरे बेटा, ये तो छोटी है, दुकान से बदलवा कर दूसरी जोड़ी ले आ। क्या हो गई? जो चप्पल थी वो क्या है? छोटी हो गई। ये क्या है? स्मॉल इन साइज, छोटी हो गई। छोटी का मतलब स्मॉल। तो उसने कहा, दादी माँ ने कहा कि इसे बदलवा कर दूसरी ले आ, चेंज दिस चप्पल्स। तब सुपंदी के दिमाग में कुछ और ही सूझ रहा था। उसने सोचा, हिज थिंकिंग, इससे भी बढ़िया तरकीब सूझी। उसने कहा, मेरे पास तो बहुत ही अच्छा तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है बच्चों उपाय, उपाय आइडिया। सो उसने कहा कि आई हैव ए नाइस आइडिया, मेरे पास एक बहुत ही अच्छे उपाय है। क्या उपाय है देखते हैं। उसने क्या किया, उन चप्पलों को, यहाँ पर तवा है, तवा का अर्थ होता है पैन। सुपंदी ने उन प्लास्टिक के चप्पलों को इस
गरम जलते हुए, देखो यहाँ पर जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, जलते हुए पैन के ऊपर रख दिया। इस तवे पर तपा लेता हूँ, अपने आप बड़ी हो जाएंगी। उसने कहा कि मैं इन चप्पलों को इस तवे पर रखता हूँ, जिससे जो कि छोटी है, स्मॉल है ना साइज में, तो वो क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कहा था ना, रेल ट्रैक के लिए कुछ चीजें गर्म होने पर बड़ी हो जाती हैं, तो ये वही सोच रहा है। लेकिन ये आयरन की नहीं है, ये है प्लास्टिक की। तो क्या हुआ, जब प्लास्टिक को गर्म किया तो वो क्या हो जाती है, पता है ना बच्चों, प्लास्टिक क्या होता है, गर्म होने पर पिघल जाता है। तो देखो यहाँ पर पिघल रहा है, प्लास्टिक जो है पिघलने लगा। थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो सुपंदी आराम कर रहा है, चप्पलों को स्टोव के ऊपर रखकर। अब तक दादी माँ के नाप की हो गई होंगी और ये सोच रहा है, ही इज थिंकिंग कि वो जो छोटी चप्पलें हो गई हैं, अब तो बिल्कुल दादी माँ के साइज की हो गई होंगी। और जब वो वापस आकर देखा तो वहां पर चप्पल थी क्या? हाँ, चप्पल है वहां पर? नहीं है। चप्पलें किधर गई? सुपंदी ने जोर से चिल्लाया, चप्पलें कहाँ गई? वेयर आर द चप्पल्स? और फिर सुपंदी डर गया और चिल्लाया जोर से, दादी माँ, चप्पलें गायब हो गई। गायब, बच्चों यहाँ पर शब्द आया है गायब। गायब का अर्थ होता है खो जाना, डिसअपियर या मिसिंग। उसने कहा कि जब चप्पलें यहाँ नहीं है, वो तो गायब हो गई, वहां तो पूरा प्लास्टिक पिघल कर बैठा है। गायब हो गई कैसे? दादी माँ चिल्ला रही है, गायब कैसे हो गई? तब उसने बताया, सुपंदी ने कहा, मैंने उन्हें तवे पर बड़ा कर रहा था और मैंने वो चप्पल तवे पर इसलिए रखा था क्योंकि वो बड़ी हो जाए। आई थॉट दिस चप्पल्स विल बिकम बिग आफ्टर गेटिंग हीट। तो यहाँ पर दादी माँ को बहुत गुस्सा आया, शी इज वेरी एंग्री, और उसने कहा जोर से, हो गया सत्यानाश, हो गया सत्यानाश, यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, तूने पूरा खराब कर दिया, क्योंकि चप्पलें तो पूरी पिघल चुकी थी। तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है, प्लास्टिक की चीजों को आपको स्टोव पे वगैरह नहीं रखना है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि गर्मी का चीजों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप धूप में आप गीले कपड़े रखोगे, धूप का मतलब सनलाइट, अगर आप धूप में गीले कपड़े रखोगे तो वो क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी, है ना। इफ यू कीप योर वेट क्लोथ इन द सन, इट विल बी ड्राई, है ना। तो अगर आप आइसक्रीम को धूप में रखोगे तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा, है ना। तो इससे ये पता चलता है बच्चों की गर्मी का अलग अलग चीजों पर अलग अलग असर पड़ता है। सो हीट्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो ये हुआ आपका पाठ। अब देखो बच्चों, शब्दार्थ, तरकीब, उपाय या आइडिया, दूसरा है गायब, खो जाना। ठीक है बच्चों, ये है आपका गृह कार्य, होमवर्क है, आपको करके लाना है। होमवर्क है, प्रश्नों के उत्तर दो, यू हैव टू आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसके आंसर्स आपको लेसन में से ही मिलेंगे बच्चों। आपको एक अच्छी सी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो उस कॉपी में पहला प्रश्न, दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा? फर्स्ट क्वेश्चन है ना, दादी माँ ने सुपंदी से क्या लाने को कहा? व्हाट डिड दादी माँ आस्क टू सुपंदी टू ब्रिंग? दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा? व्हाई डिड दादी माँ आस्क टू चेंज द चप्पल्स? दादी सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी? Why did सुपंदी thought that the small chappals will become big after getting heated? उसको ऐसा क्यों लगा? तो ये इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार एक नई क्लास और नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।